गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो बच्चों, चलिए आज जो है हम लोग आपके लिए एक टेस्ट सीरीज जो लेके आए हैं, टेस्ट पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके समझना बच्चों जरा कि अभी तक हम लोगों ने आपके एक टेस्ट उत्तराखंड का करवाया है, और ये जो टेस्ट होगा वो पार्ट 2 होने वाला है। यहाँ पर आप लोग विषय चेक कर सकते हैं। तो विषय यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक तो पाषाण काल होने वाला है आज का, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल या फिर स्टोन एज कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका महापाषाण काल, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के यहाँ पे दो टॉपिक होने वाले हैं, महापाषाण काल और आपका कप मार्क्स वाला पोर्शन। ठीक है बच्चों। और तीसरा पोर्शन जो आपका है, जो स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर हमारे पास में होता है पाषाण काल। तो तीन चीजों से, तीन टॉपिक से आपके पास में आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों। साथ साथ में आप लोग जो हम जहां से भी हमारे पास में जो बच्चे आए हैं या फिर जो वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको दिया हुआ कंटेंट आपको क्या करता है, अच्छा लगता है। दूसरी बात को समझना बच्चों, आज जो है हम लोग वैसे तो जो लास्ट वाली जो पार्ट 1 जो चला था टेस्ट का, तो उसमें हम लोगों ने केवल टाइमर लगाया था और आपको आंसर देने की बात की थी। ठीक है बच्चों। परंतु बात को समझना, आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं कि 1 बाय 1 एक एक करके जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता रहेगा टाइमर के साथ साथ में, तो आपको 10 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा और उसके बाद उसका आंसर बता दिया जाएगा, और साथ साथ में उस आंसर के साथ में आपको क्या है, एक्सप्लेन भी किया जाएगा थोड़ी थोड़ी चीजें। ठीक है बच्चों। तो जितने बच्चे भी हमारे पास में नए जुड़ेंगे, जितने भी आप लोग नए आए होंगे और जितने बच्चे पुराने हैं, तो साथ साथ में आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। आपको इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी और पुख्ता जानकारी, अच्छी जानकारी हम लोग लगातार लेके आएंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन को। और ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए, तो थडुंग से प्राप्त चित्र किस रंग के हैं? टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के ही अंदर आपको आंसर करना है बच्चों। इसके बाद हम सीधा आंसर आपको बता देंगे भाई। ठीक है। तो आपका टाइमर स्टार्ट खत्म हो चुका है। तो थडुंग से प्राप्त चित्र जो किस रंग के प्राप्त होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, ये थडुंग से काले रंग के, ए ऑप्शन आपका होगा, काले रंग के चित्र आपको प्राप्त होंगे। अच्छा बच्चों, जो आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसकी आंसर की जो है वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों। तो थडुंग से प्राप्त किस रंग के चित्र हैं? काले रंग के चित्र हमको प्राप्त होंगे। किस प्रकार के, देखिए आप लोग जरा यहां पर। तो इस प्रकार के चित्र जो हैं थडुंग से, यानी कि उत्तरकाशी, थडुंग कहां पर पड़ता है बच्चों? उत्तरकाशी में आपका पड़ता है। उसी प्रकार से काला माटी, काला माटी जो है आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। वहां से भी काला माटी मतलब काला और माटी मतलब मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी से रंग पोता गया है दीवारों पर और जानवरों, मनुष्यों की चित्र बना रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपकी फोन की स्क्रीन का, या फिर आप जहां पे जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, जिस भी गैजेट से देख रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पड़ियादेव स्थित कहां? अच्छा, ये स्थित नहीं होना चाहिए, पड़ियादेव स्थल, प्लेस जो है, स्थल कहां पर स्थित है? तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर ये आंसर करना है बच्चों। तो आपका टाइम स्टार्ट क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। तो यहां पर पड़ियादेव कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पड़ियादेव स्थित होगा बच्चों, यहां पर सी ऑप्शन देखो, आपको दिख रहा होगा, डीना पानी। बच्चों ध्यान रखना, डीना पानी। और डीना पानी कहां पर पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सोमेश्वर हो गया, नौगांव हो गया, पांडुखोली हो गया और डीना पानी हो गया, चारों के चारों ऑप्शन कहां पर पड़ते हैं? आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। ठीक हो गया बच्चों। चलिए, पड़ियादेव के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी लेनी है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएं, और चैनल में जब हम वहां पर कप मार्क्स वाला पोर्शन आप लोग जब पढ़ेंगे, साथ साथ में ध्यान रखना बच्चों, जो महापाषाण कालीन मेगालिथिक एज वाला जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी विद पिक्चर्स। पिक्चर्स के थ्रू ही हम लोग जो है अपनी क्लासेस को लेते हैं, और बच्चों को जल्दी से जो चीजें समझ में आ जाए वहां पर देने की कोशिश करते हैं, फिर प्रोवाइड करते हैं।
तो ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिएगा आप लोग, जब तो मैंने जैसे आपसे कहा डीना पानी, ये देखिए यहां पर आपका अल्मोड़ा पड़ता है, ये वाला पोर्शन, और अल्मोड़ा में आपका क्या पड़ता है, डीना पानी आपका पड़ता है। तो ये भाई आपका अल्मोड़ा वाला पोर्शन हो गया बच्चों, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, तब देखिए जरा, देखिए तो यहां पर इस प्रकार से आपके और भी कई चीजें प्राप्त होंगी। तो ये मैंने जो आपको पिछला बताया, ये कप मार्क्स होते हैं आपके, बाय द वे क्या होते हैं बच्चों, कप मार्क्स आपके पास में होते हैं, ठीक है। आगे चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए घट आकार के मन के कहां से प्राप्त हुए, घट आकार के मन के कहां से प्राप्त होते हैं। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो टाइमर आपका स्टॉप हो चुका है, तो मैं आंसर देना चाहूंगा घट, घट का मतलब होता है बच्चों घड़ा, और उसकी शेप के, मन के मतलब होता है आभूषण। घड़े के शेप के, घड़े के आकार के आभूषण कहां से मिले हुए हैं, तो आपके पास में आंसर है बी। बी आपका कहां पर पड़ता है बच्चों, पुरोला में पड़ता है। क्लियर बात हुई ना। तो यानी सॉरी, बी ऑफ पुरोला नहीं, तो बी आंसर आपका पुरोला जो है उत्तरकाशी में पड़ता है। घट आकार के मन के हमको यहां से प्राप्त। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप लोग दिख रहे हैं, ये माला यहां पर बनाई गई है, अलग अलग पत्थरों को तराश के, अलग अलग पत्थरों को मिलाकर ये माला बनाई गई है। यहां बगल में आप लोग जो देख रहे हैं घड़े, ये छोटे छोटे घड़ों को, छोटे छोटे घड़ों को आपकी महिलाएं क्या करती थी, कुंडल के रूप में यूज करती थी, या फिर माथे में टांगने का काम करती है, या फिर गले में टांगने का काम करती है। उसे आभूषण के तौर पर भी समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा एक और चीज आपको जानकारी देना चाहता हूं बच्चों। ए ऑप्शन यहां पे थापली देखिएगा, थापली आपका श्रीनगर या फिर हम लोग पौड़ी गढ़वाल की बात कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो थापली आपके टिहरी गढ़वाल में भी दर्शाया जाता है। हुडली आपका सी ऑप्शन देखिएगा, सुडली जो है आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, और डी द्वाराहाट आपका कहां पर, अल्मोड़ा में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, ध्यान से। चलिए, तो जैबाय जोपियों व मतकुंडा, जैबाय जोपियों व मतकुंडा से प्राप्त कपमार्क्स की खोज बच्चों किसने की थी, कपमार्क्स की खोज किसने की थी। तो यहां पर देखिएगा आपके पास ऑप्शन है बी, यशवंत सिंह कटौज। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो कपमार्क्स वाला जो लास्ट टॉपिक हम लोगों का चला था, अभी तो हमारा किरात जाति पढ़े हम लोगों ने, उससे पहले कोल पढ़ी, और कोल से पहले आपका थापली, और हम लोगों ने भाई आपका पुरोला पढ़ा, पुरोला से पहले कपमार्क्स पढ़े। तो बच्चों ध्यान रखना, कपमार्क्स की खोज आपके गढ़वाल वाले क्षेत्र से एक व्यक्ति ने की, जिसका नाम है यशवंत सिंह कटौज। ठीक है बच्चों, यशवंत सिंह कटौज ने ही गढ़वाल से कपमार्क्स की, या फिर ओखलियों की खोज की, या फिर उखलियार की खोज की। ठीक है बच्चों, यशोधर मठपाल के बारे में तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड के वेद व्यास कहे जाते हैं। हैनवुड और राकेश भट्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्वारखिया उडियार में राकेश भट्ट पढ़ते हैं खोजकर्ता, और हैनवुड आपका, भाई हैनवुड को तो क्या बोला जाता है, देखो आपके कपमार्क्स भी हैनवुड ने 1856, और समाधान भी हैनवुड ने 1856, कहां से, देवीधुरा चंपावत से। ये तो हम लोगों को पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, देखिए जरा। तो ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा वाला पोर्शन यहां पर। तो जैसे हमने यशवंत सिंह कटौज की जयबाई जोपियों की बात कर रहे थे, तो यशवंत सिंह कटौज की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे देखिए, तो पौड़ी गढ़वाल वाला ये वाला क्षेत्र आपके पास में पड़ता है। क्लियर हो गया। ये देखिए पौड़ी गढ़वाल, जो यहाँ पे गढ़वाल लिखा हुआ है ना बच्चों, तो आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए महापाषाणिक संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर को किसने बगवाली पोखर धनकल संस्कृति कहा। ऑप्शन है आपके पास में, ये टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, टाइमर के साथ में ही आंसर करना है बच्चों आपको। तो टाइमर स्टॉप हो चुका है, तो मैं यहां पे आंसर देना चाहूंगा आपको, महापाषाणिक संस्कृति यानी कि मेगालिथिक कल्चर किसको, किसने बगवाली पोखर धनकल संस्कृति कहा, बगवाली पोखर। तो बच्चों यहां पर आंसर है ए ऑप्शन, एमपी जोशी, एमपी जोशी। और ध्यान रखिएगा बगवाली पोखर कहां पर पड़ता है बच्चों, बगवाली पोखर पड़ता है अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में जो बगवाली पोखर धनकल है, तो उस में प्राप्त समाधानों की अलग सी एक पद्धति है रखने की, जिसको कि हमने कल्चर के तौर पर ले लिया, और ये कल्चर हमने स्थानीय तौर पर माना। किसने माना, एमपी जोशी ने माना। इसी वजह से
हमने इसे क्या बोला, आपके बग्वाली पोखर दनकल संस्कृति का, और किसने कहा, एमपी जोशी ने कहा। ध्यान रखिए बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपका प्लेलिस्ट है उत्तराखंड जीएस में आप लोग जा सकते हैं, और वहां पर हमारी जो नई नई जो वीडियोस होंगी उनको आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो पुरानी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो दिए हैं आपके पास में महापाषाण यानी कि स्थल, और बच्चों यहां पे तो हम लोगों ने हल्की फुल्की जानकारियों को क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जब आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पे थ्योरी को चेक करेंगे तो बहुत डिटेल में आपसे वहां पर बात की जाती है। तो आप लोग जब चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आपके मन में आप ये बातें बैठ भी जाएंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के समाधान है। तो महापाषाणिक वाला जो चैप्टर हो गया वहां पे आप लोग चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से भी हम लोगों ने वहां पे समझाया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टाइमर के साथ में आप लोग आंसर करना। 8 ताम्र मानवाकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो स्टॉप हो चुका है टाइमर। तो देखिए 8 ताम्र मानवाकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं? मानवाकृतियां, ताम्र मानवाकृतियां यानी कि कॉपर ह्यूमन शेप्स कहां से मिले हैं? तो डी ऑप्शन यहां पे देखिएगा, बनकोट। बच्चों तो ध्यान रखना, 8 तांबे की बनी हुई मानव की स्टैचूज, या फिर कह सकते हैं भाई आपका जो ह्यूमन शेप्स हैं वो कहां से मिले हैं? बनकोट से मिले हैं। ध्यान रखना बच्चों, बनकोट जो है वो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, और पिथौरागढ़ का अंतिम गांव भी बनकोट ही पड़ता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, पिथौरागढ़ का अंतिम गांव भी बनकोट ही बच्चों पड़ता है। नैनीताल पातल भी कहां पर पड़ता है? बनकोट में पड़ता है। अल्मोड़ा तो आपको पता है। अब बहाराबाद बच्चों यहां पे लिखा हुआ है, इसको बहादराबाद कहते हैं। यहां पर दा होना चाहिए बीच में, ये होना चाहिए बहादरा, यहां पर होना चाहिए दा बाई द वे। तो ये होना चाहिए बहादराबाद। बहादराबाद पड़ता है आपका हरिद्वार में बच्चों। कहां पर पड़ता है? हरिद्वार में आपका पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग जरा बच्चों, देखें। तो इस प्रकार के देखिए आप लोग जरा, बनकोट में जो 8 ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हमको हुई हैं उनमें से आपकी जो एक मानवाकृति हो कैसी है? इस प्रकार की है। देखो जरा, मछली के पूंछ की भांति उनके पांव बना रखे हैं। तो ये आपके तांबे का है, भले आपको तांबे का प्रतीत ना हो रहा होगा। तो काफी सारे मतलब जमीन के अंदर गड़े रहने के कारण, केमिकल रिएक्शन होने के कारण, साथ साथ में कई सारे गर्मी सर्द सब कुछ पड़ने के कारण इसका कलर कैसे होगा, थोड़ा चेंज हो चुका है। अगर इनको क्या करना चाहें, साफ सफाई से, इस साफ सफाई अगर इसकी की जाती है तो डेफिनेटली ये कॉपर की तरह यानी कि तांबे की तरह ही दिखेगा। ठीक है बच्चों, बड़े फिर आगे देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिशूल व स्वास्तिक का अंकन किस स्थान से के कपमार्क्स की विशेषता है? तो यहां पर विशेषता होगा बच्चों, ध्यान रखना आप लोग जरा। तो किस स्थान की विशेषता है? मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया आपका। तो किस स्थान की विशेषता होगी? सोचे सोचे आप लोग जल्दी से, टाइमर आपका बंद होने वाला है। बस 10 सेकंड के अंदर ही आंसर करना होता है भाई, 10 सेकंड के अंदर ही आंसर को चेक करना होता है। तो यहां पर आंसर होगा आपका त्रिशूल व स्वास्तिक का अंकन सी, बाड़े छीना। बच्चों बाड़े छीना, बाड़े छीना कहां पर पड़ता है? ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है। दूसरी बात को ध्यान रखना बच्चों, नौला गांव, नौला गांव भी कहां पर पड़ता है? आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। लोयथाप भी कहां पर पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। बनकोट तो अभी हम लोगों ने देखा ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो बाड़े छिना, दलबैंड, सुयाल नदी के तट पर लखुड़ियार पड़ा कि नहीं पड़ा था? तो भाई बाड़े छिना में हम लोगों ने क्या प्राप्त किया बच्चों? त्रिशूल व स्वास्तिक का निशान मिला हुआ है। देखो यहाँ पे स्वास्तिक आप लोग देख सकते हैं, सूर्य का प्रतीक बिंदु भी स्वास्तिक के निशान को बच्चों बोल दिया जाता है। ठीक हो गया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं त्रिशूल कुछ इस प्रकार का हमको प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शनि उड़ियार कहां स्थित है? शनि उड़ियार कहां पर पड़ता है? तो बच्चों ध्यान रखना। चलिए तो टाइमर आपको स्टार्ट हो चुका है, आंसर करना टाइमर के साथ में। ऑप्शन ए बी पिथौरागढ़, सी रुद्रप्रयाग, डी बागेश्वर। तो बच्चों यहां पर आपके पास में शनि उड़ियार कहां पर स्थित होगा? डी बागेश्वर। कहां पर है बच्चों? डी बागेश्वर।
क्लियर। और इस प्रकार का ये आपका उड़ियार होगा। ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूं बाय द वे, ये हमने चैप्टर के रूप में बहुत डिटेल में इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। कहां पर? अपने थियोरिटिकल जो वीडियोस हमारी होती हैं वहां पर। क्लियर। यहां पर केवल और केवल आपको जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारी जो है क्वेश्चन को थोड़ा समझाने के लिए आपको दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। और आपको अगर जानकारी पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ में बेल आइकन भी, यानी कि घंटी का जो बटन होता है उसको दबाना ना भूलें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानवों की आकृतियां कहां से मिली हैं? टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, तो हाथों में हाथ डालकर तो नृत्य करते हुए मानवों की आकृतियां कहां से मिली हैं? बी ल्वेथाप से। कहां से बच्चों? बी ल्वेथाप। देखो बच्चों, यहां पर जो लुय है, यहां पर जो क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये जो लुय लिखा हुआ है, लुय जो शब्द है ये आपका पहाड़ी शब्द है। ठीक है। लुय का मतलब होता है लहू, और लहू का मतलब क्या होता है बच्चों? खून होता है, ब्लड होता है, या फिर रक्त होता है। तो इस प्रकार के देखो जरा, यहां पर कलर देखें आप लोग जरा, तो ये खून के कलर की तरह ही यहां पर पिला हुआ है। और बच्चों ने क्या, सॉरी, जो वहां के जो मानव थे बाय द वे, तो उन मानवों ने डांस करते हुए मानवों की आकृतियां बनाई हुई हैं। जैसे कि आपके उत्तराखंड में एक जाति है जिसका नाम है जौनसारी जाति, जनजाति, सॉरी। और इस जौनसारी जनजाति में एक तांदी नृत्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बाय द वे। तो इस प्रकार से तांदी नृत्य की छाप जो है हमको लुएथाप में ही देखने को मिलती है। तो अपने नोट्स में इनको बेहतरीन ढंग से आप लोग क्या करना, लिख जरूर लेना। और अगर आप लोग जो है इसको और डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो हमारी वीडियोस आप लोग चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, उत्तराखंड जीएस में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े जरा हम लोग जरा। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे एक और चीज बता देना चाहता हूँ। मलारी, ए ऑप्शन जो है मलारी, मलारी आपका कहाँ पर पड़ता है? आपका चमोली में। और किमनी गांव, सी ऑप्शन, ये भी आपका चमोली में पड़ता है। नेक्स्ट कसार देवी बच्चों, ये आपका अल्मोड़ा में, और लुएथाप भी आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। कभी कभी तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कि कसार देवी कहाँ पर स्थित है, किमनी कहाँ पर है, और मलारी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए टाइमर आपका ये स्टार्ट हो गया। ठीक, तो चलिए टाइमर भी आपका स्टॉप हो चुका है। हम लोग अब आंसर इसका देखते हैं। शंख लिपि में, इस लिपि का मतलब होता है बच्चों स्क्रिप्ट में बने शैलचित्र का मतलब होता है रॉक पिक्चर, रॉक आर्ट। शंख लिपि में बने शैलचित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यहां पे सी ऑप्शन आपके पास में, फड़कानौली। तो बच्चों ध्यान रखना, फड़कानौली से यह हमको प्राप्त हुए हैं। फड़कानौली कहां पर स्थित है? तो फड़कानौली बच्चों आपका स्थित होगा अल्मोड़ा में। कब इसकी खोज की गई फड़कानौली के शैल चित्रों की? क्लियर। तो ये इसकी खोज की गई है आपके 1985 में। किसने खोज की है? डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। और ये देखिएगा शंख की भांति आपके क्या बनाए गए हैं? आपके रॉक आर्ट, यानी कि भाई पत्थरों के ऊपर आर्ट बनाई गई है आपके, या फिर कह सकते हैं कलाकृति की गई है। ठीक है बच्चों, कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं परंतु हम इसे पढ़ बिल्कुल भी नहीं पाए हैं। नेक्स्ट बच्चों मैं थोड़ा वापस आना चाहता हूं। यहां पे देखिएगा ए ऑप्शन जो आपका फल सीमा है, तो फल सीमा भी अल्मोड़ा में पड़ता है। फड़कानौली में आपको बता ही चुका हूं अल्मोड़ा में पड़ता है। बी कसार देवी, ये आपका अल्मोड़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा। और लखू उडियार भी हमारा अल्मोड़ा में ही पड़ता है। ठीक हो गया बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वीं की तरफ। और ये क्वेश्चन हो गया, और ये हो गया आपका टाइमर स्टार्ट। तो टाइमर आपका स्टॉप होने वाला है। 2 1 स्टॉप। ठीक है, तो मेनिहर पर बने कपमार्क्स किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो मेनिहर पर बने कपमार्क्स जो है हमको कहां से प्राप्त होते हैं बच्चों? तो यहां पर लिखा हुआ है आपका बी ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जोयोग्राम। क्या बच्चों? जोयोग्राम। ये जोयोग्राम बच्चों कहां पर आपका स्थित होता है? तो ये आपका कहां पर पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका क्या बोलते हैं, अल्मोड़ा गांव में। कहां पर पड़ता है? सॉरी, अल्मोड़ा में आपका पड़ता है। क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़े हम लोग जरा। देखिए बच्चों, यहां पर देखो जसकोट और नौला देवी, ये भी आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। किमनी गांव, ये भी हम लोगों ने अभी देखा चमोली में आपका पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं खड़े पत्थर
खड़े पत्थर जो, देखो देखिए आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि जब भी क्रिश्चियन में क्रिश्चियनिटी की हम लोग बात कर सकते हैं, ईसाई धर्म की हम बात कर सकते हैं, वहां पर जब कोई किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है, और दफनाने के साथ साथ में वहां बगल में एक पत्थर को भी खड़ा कर दिया जाता है और उस पर नेम नेम लिखा जाता है कि फलां व्यक्ति का फलां टाइम पर फलां दिन और उसकी बर्थडे डेट क्या थी और फलाने दिन में उसकी डेथ हुई है, सारी की डिटेल आपकी भरी जाती है। परंतु अगर मैं उत्तराखंड के यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। सिंपल तौर पर एक बड़ा खड़ा पत्थर वहां पे रख दिया जाता है। उस खड़े पत्थर को ही क्या बोल दिया जाता है बच्चों? मेनिहर बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? मेनिहर कह देते हैं। यानी कि जो बड़ा पत्थर होता है, खड़ा पत्थर होता है, या फिर दीर्घाश्म हम लोग इसे कह सकते हैं। तो इस खड़े पत्थर पर देखो यहां पर गोल गोल क्या बने हैं? आपके गड्ढे पड़े हुए हैं। तो गड्ढे, इन गड्ढों को ही क्या बोल दिया जाता है? कप मार्क्स बोल दिया जाता है। इन गड्ढों को ही कप मार्क्स बोल दिया जाता है। और ये जो खड़ा पत्थर हमको देखने को मिल रहा है, इसको क्या कह देते हैं? इसको मेनिहर बोल दिया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। उत्तराखंड से प्राप्त महापाषाणिक समाधानों को बनाने की दिशा क्या थी? बनाने की दिशा क्या थी? महापाषाणी का मतलब होता है मेगालिथिक बरियल्स। ऑप्शन, ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर होगा बच्चों ए ऑप्शन, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम यहां पर क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। तो यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में इन पाषाणिक जो समाधान थे, जो मेगालिथिक जो क्या बोलते हैं, बरियल्स जो होते हैं, उनको बनाने की दिशा होती थी। तो यहां पे पिक्चर में भी आप लोग थोड़ा क्लियर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा नेक्स्ट देखें। ये पूरी की पूरी जानकारी जो है, ध्यान रखना बच्चों, आप लोग थ्योरेटिकल क्लासेस में हमारे पास में ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं और जीएस, उत्तराखंड जीएस से एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, काकड़ी घाट कहां पर स्थित है? काकड़ी घाट कहां पर स्थित है? तो बच्चों काकड़ी घाट कहां पर है? ठीक, तो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो आपके पास में होगा यह है डी, नैनीताल। कहां पर होगा बच्चों? डी, नैनीताल। तो काकड़ी घाट आपका यहीं पर स्थित है। काकड़ी घाट हम लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि देखिए नैनीताल आपका यहां पर पड़ेगा, ये उधम सिंह नगर वाला रीजन हो गया नीचे वाला, और ये हो गया आपका नैनीताल, और यहीं पर पड़ता है काकड़ी घाट। काकड़ी घाट में हमें पढ़ना क्या होता है? तो कप मार्क्स के बारे में बच्चों ध्यान रखना। हमारे पास में जो क्या होते हैं, अच्छा सॉरी, मैं कप मार्क्स तो चलो ठीक है, परंतु जब मेगालिथिक जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, मेगालिथिक कल्चर का जो संस्कृति वाला जो समाधान हम लोगों को जो प्राप्त हुए हैं, उसमें अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के सॉरी जो नैनीताल वाला जो क्षेत्र हो गया बाय द वे, तो वहां पर हम लोगों को क्या प्राप्त हुए हैं? कई सारे समाधान हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो काकड़ी घाट हमारे लिए थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक हो गया? तो यहां पर हम लोगों को प्रस्तर पेटिका समाधान, नैनीताल लिखा हुआ है तो नैनीताल होगा बच्चों ये। तो प्रस्तर पेटिका समाधान यानी कि बोल सकते हैं ताबूत समाधान भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर शिष्ट बरियल कह सकते हैं, वहां से प्राप्त होते हैं। ठीक बच्चों, तो हमको यहां पे देखने को मिल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखें, और आपके ऑप्शंस ये रहे। तो स्टॉप हो चुका है आपका टाइमर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया होगा। तो चलिए, तो धनपुर तांबे की खान कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है बी ऑप्शन आपका, नैनीताल में। ठीक है, तो यहां पर भी नैनीताल हो गया। तो बच्चों ये क्या होगा आंसर आपका? नैनीताल हो गया। तो भाई आपका नैनीताल यहां पर स्थित है। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर बार बार आप तो मैप को ही दिखाते चले जा रहे हैं। वो बच्चों इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि जब आप जितनी बार किसी चीज को पर्टिकुलर देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये बार बार पता लगे कि नैनीताल के इधर उधर कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, और आपके कौन से चमोली कहां पर है, पिथौरागढ़ कहां पर है। तो एक पिक्चर जो नॉर्मली तौर पर आपको एक पिक्चर पूछ ली जाएगी, है ना? कभी कभी तो इतना भी आपको पूछ लिया देखो याद हो जाएगा आपको पिक्चर। दूसरी बात, मैप में कभी कभी तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उत्तराखंड में कि ये बताएगा कि उत्तराखंड का
आकार कैसा है, उत्तराखंड का आकार। तो बार बार आप लोग पिक्चर देखते रहेंगे तो भाई कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है जैसे आयताकार होगा या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो हमको इससे भी जल्दी बातें पता चल जाती हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़े, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15th की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो, उत्तराखंड में मध्य पुरापाषाण काल, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल का मतलब क्या होता है, मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज के फादर कौन है या फिर जनक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हो गए और आपका टाइमर हो गया ये। ठीक, तो बच्चों आपका टाइमर स्टॉप हो चुका है। तो देखिए यहां पर आंसर जो होगा आपको सी ऑप्शन, 15वें का आंसर होगा सी ऑप्शन, केपी नौटियाल। बच्चों ध्यान रखना, केपी नौटियाल ने उत्तराखंड में मध्य पुरापाषाण काल के जो स्थल थे या फिर जो चीजें थी, उपकरण जो थे वो ढूंढ निकाले। और वो कहां से ढूंढ निकाले? अलकनंदा घाटी में। अलकनंदा घाटी में जो आपका श्रीनगर पड़ता है बच्चों, वहां से ढूंढ निकाले। मामला समझ में आ गया? ठीक है, यशोधर मठपाल हम लोग पढ़ चुके हैं, वेदव्यास इनको बोला जाता है उत्तराखंड का। ललित प्रसाद जोशी ने कपमार्क्स ढूंढ निकाले हैं। और एटकिंसन के बारे में हमको आगे चल के पढ़ना है, जब हम लोग कुनिंदों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, जब आपके इतिहास के बारे में देखेंगे तो वहां पर एटकिंसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन रहा ये, और आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। उत्तराखंड में शैलाशयों यानी कि रॉक शेल्टर की पहली खोज, डिस्कवर किसने किया, किसे माना जाता है? तो बात को ध्यान रखना। तो देखिए 16th नंबर का जो आपका आंसर होगा बच्चों, उत्तराखंड में शैलाश्रयों की पहली खोज किसे बोला जाता है? तो लखू उडियार को बोला जाता है, लखू उडियार को। और 1963-68 की मैंने बात की थी आपके कहां पर, बाड़े छीना, दलबैंड, सुयाल नदी के तट पर। तो लखी उडियार आपका वहां पर पड़ता है। और आपको देखिएगा मैंने आपसे बात की थी कि इस प्रकार के चित्र यहां पे देखने को मिलते हैं। और आप देखिएगा एक नागराज के फन की आकृति का शैलाश्रय भी, रॉक शेल्टर भी कहां से मिलता है? लखू उडियार से हमको बच्चों मिलता है। और देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सर के जो लाल लाल आप लोग रेखाएं यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ह्यूमंस बनाए गए हैं, ह्यूमन के क्या बनाएंगे? चित्र बना रखे हैं, यानी कि मानवों के चित्र बना रखे हैं। तो आपको जो चैप्टर में आप लोग चेक करना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहां पे आपको बेहतरीन ढंग से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट में थोड़ा और भी चीज आपको ऑप्शंस में क्लियर कर देना चाहता हूं। पेटसाल, फल सीमा, ये आपको पेटसाल हो गया, फल सीमा हो गया और लखुडियार, ये तीनों की तीनों कहां पर पड़ते हैं? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और ग्वारखिया उडियार बच्चों चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। तांबे से बने भाले की कुंदे वाली नोकें व कड़े कहां से प्राप्त हुए हैं? टाइमर आपका ये रहा। तो आपका बच्चों टाइमर वो स्टॉप हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका आंसर होगा, तांबे से बने भाले की कुंदे वाली नोकें व कड़े कहां से प्राप्त हो? तो बच्चों यहां पर डी ऑप्शन जो बहादुराबाद है, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। तो बहादुराबाद हरिद्वार में तांबे से बने हुए कुंदे वाले, देखो यहां पर देखिएगा बच्चों जरा आप लोग, तांबे से बने कुंदे वाली नोकें हम लोगों को प्राप्त होंगी। ये देखो कितने सारे उपकरण हमको। और ये देखो कड़ा, जो मैंने आपको बताया चूड़ी की तरह जो यूज किया जाता है, ये पांव पे भी पहना जाते हैं और साथ साथ में हाथ पे भी, यानी कि रिस्ट पर भी पहन लिए जाते हैं। ठीक है, तो कलाई पर भी पहन लिए जाते हैं, कड़े आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार के बहादुराबाद में हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट आप लोग थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, में यहाँ पर आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं। देखिए बहादुराबाद और हरिद्वार, ये आपका हरिद्वार में बहादुराबाद पड़ता है। और इसको क्या बोल दिया जाता है? गेरुए रंग की संस्कृति का नगर, गेरुए रंग की संस्कृति का नगर, या फिर ऑकर कलर कलर कल्चर का सिटी या फिर टाउन भी इसको बोल दिया जाता है। किसको? बहादुराबाद हरिद्वार को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखना, गेरुए रंग की संस्कृति मैंने गौरिक सदृश मृदभांड की संस्कृति भी इसको बोल दिया जाता है बच्चों। ठीक हो गया। चलिए और भी जानकारी तो आप लोग टॉपिक में ले ही सकते हैं, थ्योरी का क्लास जो हमारी चल रही है। नेक्स्ट, झंगरौली आपका कहां पर पड़ता है? तो पौड़ी में झंगरौली पड़ता है बच्चों, ए ऑप्शन में जो आपका लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में जो हुडली हुडली लिखा हुआ है, ये आपका उत्तरकाशी में पड़ जाता है। और बी ऑप्शन पेटसाल तो सबको याद हो गया होगा, ये आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो ये रहा 18 क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। तो बच्चों
आपका टाइमर स्टॉप हो चुका है। इनमें से किस स्थान से अर्ण समाधान मिले हैं? घट समाधान, अर्ण बरियल्स या फिर अर्ण समाधान या फिर घट समाधान, कहां से मिले? तो बच्चों ध्यान रखना, अर्ण समाधान हमको बी ऑप्शन है, बसेड़ी गांव, रामगंगा घाटी और अल्मोड़ा। बसेड़ी गांव, रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा, वहां से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों। तांबखानी अल्मोड़ा में पड़ता है, धनपुर आपका नैनीताल में पड़ता है, और माणा गांव तो आपका कहां पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है बच्चों। तो अर्ण समाधान हमको बसेड़ी गांव से प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा आप लोग जरा, तो घड़े में कंकालों को रखा जाता है, जो ह्यूमन जो जो डेड बॉडी होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, डेड बॉडीज को कहां पर? इसके अंदर जो कंकाल होते हैं उसके इस घड़े के अंदर रख दिया जाता है, और उसके बाद घड़ों को गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो ये देखो, अब घड़ों के अंदर जो ये बड़ा घड़ा है, इसके अंदर कंकाल भी रखा गया है, और साथ साथ में बर्तन भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बर्तनों को भी यहाँ पे रखा जाता था। ये पूरी जानकारी आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। ये देखिएगा आप लोग जरा, तो प्रस्तर पेटी का दो प्रकार के समाधान आपको उत्तराखंड से मिलने वाले हैं। एक समाधान होता है आपके पत्थरों से बनाया गया समाधान, यानी कि बरियल्स, और एक होता है घड़े वाला समाधान। घड़े के अंदर भी क्या रखा जाएगा? कंकाल रखा जाएगा, जो मरा हुआ जो व्यक्ति हो गया उसका, और इसके अंदर जो कोई गड्ढा यहां पर किया हुआ है, तो इस गड्ढे को फिल किया जाता है किससे? यानी कि भरा जाता है पत्थर से, खड़े करके, जिस प्रकार से आप लोग ऊपर की पिक्चर यहां पे देख सकते हैं, और तब जाके कंकाल रखते हैं, और ऊपर से पत्थर से ढक भी दिया जाता है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको कहां पर मिल जाएगी बच्चों? ये हमारे चैनल में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शंस हो गए और आपके टाइमर हो गए। ठीक, तो यह आपका टाइमर आपका स्टॉप हो चुका है बच्चों। तो जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने कब द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में कप मार्क्स देखे, यानी कि ढूंढ निकाले, फिर खोज निकाले? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपके पास बच्चों बी ऑप्शन, 1877। 1877, और ये रहे आपके जॉन हेनरी रिवेट कार्नक, और ये देखो आपका 1877। यहां पर जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के लेख में उन लोगों ने इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी थी बच्चों। आई होप आपको ये मामला समझ में आ रहा होगा। साथ साथ में बच्चों ध्यान रखना, ये देखिएगा ऊपर जो है ये क्या है, यहां पर ये होंगे आपके कप मार्क्स, और ये है आपका चंद्रेश्वर मंदिर। ठीक हो गया। तो ये चंद्रेश्वर मंदिर आपका द्वाराहाट में आपका पड़ता है, और द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। तो देखिए बच्चों, जो कप मार्क्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि हमारे पास ओखली होती है ना, ये जो बगल में देखो गिंजाली, जो पहाड़ी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि गिंजालू या फिर गिंजाली क्या होता है। तो धान कूटने के लिए जिस प्रकार से महिला जो है गिंजाली या फिर गिंजालू से क्या कर रही है? धान को कूट रही है उखलियार पे। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे उखलियार हमको कहां पर प्राप्त होते हैं? पत्थरों के ऊपर बने हुए गड्ढे प्राप्त होते हैं, उनको उखलियार बोल दिया जाता है। इसके बारे में 1877 में बच्चों हमको किसने बताया? तो जॉन हेनरी रिवेट कार्नक ने बताया। आगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में है, नाशपाती आकार के कपमार्क्स की समानता कहां से प्राप्त? गर्तावासों से हुई है। तो देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया, और टाइमर के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर चेक करना। बाय द वे देखिए, तो यहां पर चार ऑप्शन आपके पास में होंगे। तो स्टॉप हो चुका है आपका टाइमर बच्चों। और देखिए ए ऑप्शन बुर्जहोम। देखिए तो ध्यान रखना, आंसर आपका जो 20वें नंबर के क्वेश्चन का है, तो ए ऑप्शन आपके पास में बुर्जहोम। और बुर्जहोम जो आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों आपका पड़ता है। ठीक हो गया, बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में आपका पड़ता है। तो गर्तावासों का मतलब होता है कि जो बेसमेंट जो बनाए गए होते हैं, क्लियर हो गया? गड्ढे करके क्या होता है, जहां पे सेटलमेंट यानी कि मनुष्य का आवास बनाया जाता है, उसको गर्तावास कह देते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये आपका बुर्जहोम में नाशपाती के आकार, तो ये देखिएगा आपका नाशपाती पियर कहते हैं नाशपाती को। और आपके यहीं पर ही इस प्रकार के देखिएगा आप लोग किस प्रकार के गड्ढे बनाए गए हैं, यहाँ पर ह्यूमन भी आपके रहते थे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना, ये बच्चों ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ओरिजिनल पिक्चर है, बस आपको समझाने के लिए, ताकि गर्तावासों को आप लोग समझ सके कि गर्तावास एक्चुअली तौर पर किस प्रकार से हो सकते हैं। गर्तावास किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए टाइमर देखें आप लोग, जो टाइमर के अकॉर्डिंग ही भाई आप लोग काम करना।
देखिए, तो ये हो चुका है आपका टाइमर स्टॉप बच्चों। और टाइमर के स्टॉप होने के बाद देखिए आंसर आपके आप जो है 21 का, तांबे से बनी मानवाकृतियों को उत्तराखंड में कितने चरणों में विभक्त किया गया है? तो बच्चों ये 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। किनको? मानव की आकृतियों को। कैसी आकृतियां? तांबे की बनी हुई आकृतियां। तो 5 चरणों में, 5 फेजेस में उनको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। देखिए एक चरण देखिए आप लोग जरा, स्टॉप करके पॉज करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई पहले मानव को कैसे बनाया गया था, कुल्हाड़ी की तरह फर्स्ट फेज में। दूसरे फेज में ठूंठ जैसी आकृति, यानी कि पेड़ के कटे हुए बचे हुए हिस्से को ठूंठ कहते हैं, तो इस प्रकार का आपका बनाया गया। तीसरी आकृति आप लोग यहां पे देखना, तृतीय चरण जो आप लोग यहां पे देख रहे हैं बच्चों, सिर आधा अर्धवृत्त का है, हाथ बेलनाकार बनाए गए हैं, पैर मछली की पूंछ के समान। और ये देखिए यहां पर जरा, यहां पे आप लोग चेक करेंगे तो मछली के पैर की भांति, ये देखना जरा, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका था इस बारे में। और ये देखना भाई आपके यहां पर, तो ये यहां पर क्या किया गया है बच्चों, मछली के पैर की आकृति तृतीय चरण में देखने को मिलती है। और ये बनकोट, बनकोट से हमको प्राप्त हुआ है, मछली के पैर की आकृति वाला। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बनकोट। हो सकता है कि हम जो है आगे चल के भी इस बारे में क्वेश्चन बनाएं, और हो सकता है कि आपका आयोग भी क्वेश्चन पूछे। चौथे चरण की अगर हम बात करते, देखिए आप लोग जो है सिर क्या बनाया गया है मानवों का, तो सिर जो है ह्यूमंस का गोल बनाने की कोशिश की गई है। ये जो बेलनाकार हाथ थे भाई बच्चों, इन बेलनाकार हाथों को अंदर की तरफ अब क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है। और ये जो मछली के पैर की जो भांति जो देखो, तो इसको क्या कर दिया, थोड़ा ऊपर की तरफ ले दिया गया है, और इसके पांव को नुकीला करने की कोशिश की गई है चौथे चरण में। देखिए आप लंबे पतले और नुकीले, देखिए तो पैर लंबे और नुकीले बनाए गए हैं चौथे चरण में। पांचवें चरण की बात करते हैं तो भाई गोल करने की कोशिश की जा रही है सर को, परंतु लंबा करने की, लंबा क्या किया जा रहा है, सर को लंबा करने की कोशिश बच्चों की जा रही है। ठीक हो गया। साथ में बात करते हैं सिर को गोल व लंबा, और पैर को अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है बच्चों, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल करने की। तो ये हैं तांबे के बने हुए 5 चरण जो कि आपके उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसको आप बेहतरीन ढंग से कहां पे समझ सकते हैं भाई, आपके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उत्तराखंड जीएस की क्लास में देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। मलारी से प्राप्त समाधानों शवों का संबंध राहुल सांकृत्यायन ने किस जाति से संबंधित किया है? तो टाइमर स्टार्ट हो गया आपका अब। सभी आंसर करना, ध्यान रखना बच्चों जरा। देखिए आप लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो देखिए आपका मलारी से प्राप्त समाधानों का संबंध राहुल सांकृत्यायन ने किससे किया है? तो सी ऑप्शन यहां पे देखेंगे आप लोग, खश जाति से। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी क्लास जो बच्चों यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो कोल जाति वाला टॉपिक हम लोगों ने अपनी थ्योरेटिकल क्लास में कंप्लीट कर लिया, और बी ऑप्शन वाला जो यहाँ पर देखो किरात जाति वाला, इसे भी कंप्लीट कर लिया। सॉरी अभी कंप्लीट तो नहीं किया, इसकी अभी एक वीडियो आई है, उसको हम लोग जो है आपकी कल ये वीडियो भी आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट आपका डी शक जो जाति है, उसको भी आगे चल के हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो खस जाति देखिए बच्चों जरा, तो ये होंगे आपके राहुल सांकृत्यायन यहां पर, और ये है आपके खस लोग किस प्रकार से हैं देखिए जरा। तो चलिए इनके बारे में तो डिटेल में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए केदार जो राहुल सांकृत्यायन है, इनके बारे में एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर पूछ लिए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना कि राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या था। तो राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था बच्चों केदार पांडे। क्या नाम था? केदार पांडे। और साथ साथ में कि राहुल सांकृत्यायन ने एक किताब लिखी है, वैसे उनको अन्य भी किताबें उन्होंने लिखी है, परंतु सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन में पूछ ली जाती है आयोग के थ्रू, तो भाई हिमालय का इतिहास। बच्चों ध्यान रखना, हिमालय का इतिहास किसने लिखी है? केदार पांडे या फिर आपके राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी है। क्लियर। चलिए तो आगे चल के तो भाई बहुत डिटेल में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे भी इनके जन्म के बारे में, या फिर इनके कहाँ पे शिक्षा वगैरह क्या हुई है, कौन से साहित्य उन्होंने लिखे हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो सारी बातें हम लोग आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों आपके पास में है, और ये ऑप्शन हो गए, और ये हो गया आपका टाइमर। तो बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23
का जो आंसर होगा, यानी कि मलारी से प्राप्त लौह उपकरणों को, बट जो लौह उपकरण जो होता है, आयरन टूल्स कैसे आप उसे क्या बोलते हैं, आयरन टूल्स को किसने उत्तराखंड से प्राप्त पहले लौह उपकरण यानी कि फर्स्ट आयरन टूल्स कहा? तो यहां पर सी ऑप्शन बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं, यश घनश्याम जोशी। घनश्याम जोशी आपके एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कि उत्तराखंड की किताब भी यहाँ पर लिखी है। उन किताबों को भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो यश घनश्याम जोशी ने मलारी से, मलारी कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो मलारी अभी हम लोगों ने पिछली जो क्वेश्चंस है वहां पर भी क्लियर कर लिए थे कि मलारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोहे के जो उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं, इन्होंने कहा, घनश्याम जोशी ने कहा कि पूरे के पूरे उत्तराखंड से प्राप्त पहले लोहे के उपकरण कहां से मिले हैं? मलारी से मिले हैं, और ये पहला स्थान होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो यशवंत सिंह कटौज के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता, देखो ए ऑप्शन देखो जरा, यशवंत सिंह कटौज के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कपमार्क्स जो गढ़वाल से जो कपमार्क्स ढूंढ निकाले, तो यशवंत सिंह कटौज के द्वारा एकमात्र इन्होंने ही यहां से ढूंढ निकाले। शिव प्रसाद डबराल के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ पहले कि 1956 के दौरान मलारी से इन्होंने सबसे पहले समाधान ढूंढ निकाले, सबसे पहले महापाषाणिक समाधान ढूंढ निकाले। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, क्या इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी पुकार दिया जाता है। और डॉक्टर यशोधर मठपाल, जो डी ऑप्शन आपके पास में, डॉक्टर यशोधर मठपाल, इनके बारे में हमने कई बार आपसे कहा कि डॉक्टर यशोधर मठपाल जो बच्चों आपके पास में देखे, तो बेहतरीन जानकारी आपके पास में हम लोग लेके आए हैं। पूरा का पूरा चार्ट आप लोग यहाँ पे देख लेगा डॉक्टर यशोधर मठपाल के बारे में। और ये है आपके डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, जिनको कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से पुकारा जाता है। और ये होंगे आपके लोहे के बर्तन या फिर लोहे के उपकरण या फिर टूल्स कह सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए जरा, यहां पे यशोधर मठपाल की पूरी जानकारी बच्चों यहां पे आप लोग लिख सकते हैं, परंतु मेनली तौर पर मैं आपको थोड़ा कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो कि क्वेश्चन के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन कि यशोधर मठपाल कहां के रहने वाले हैं? तो अल्मोड़ा, नौला, जैनल के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आपके उत्तराखंड में पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड पेपर 2021, यानी कि जनवरी में जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यशोधर मठपाल का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? तो रॉक आर्ट से। रॉक आर्ट का मतलब क्या होता है? शैल चित्र, शैल चित्रों से इनका संबंध है। और भी काफी सारी विधाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है बाय द वे। साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्मोड़ा नौला क्षेत्र से ये जन्म इनका हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रॉक आर्ट से संबंधित है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए तीसरे पॉइंट में देखना जरा, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि पद्मश्री से इन्हें कब नवाजा गया? तो 2006 में नवाजा गया। और आपका पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 में किसने की? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इनकी किताबें बच्चों यहां पर तो देख लेना आप लोग जरा, एक एक किताबों में थोड़ा देखना चाहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो आपके पास हो जाते हैं। जो भी कुमाऊं के नाम से, फिर जो आप समझना बच्चों, उत्तराखंड से संबंधित जैसे भी किताबें हमारे पास में होंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि पहला यहां पे देखिएगा, तीसरा किताबों में तीसरा पॉइंट आप लोग यहां पे देखेंगे तो यहां पर आपका लिखा हुआ है क्या बच्चों? देखना, लिखा हुआ है रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये बुक तो भाई आपके क्वेश्चन में पूछ ली गई है कि द कुमाऊं पेंटिंग किसने लिखी है? तो आपके यशोधर मठपाल ने। और ये नीचे देखो छठवें पॉइंट पर, उत्तराखंड का कास्ट शिल्प, उत्तराखंड का कास्ट शिल्प किसे बोल दिया गया है? किताब किसने लिखी है? तो यशोधर मठपाल ने। और ये क्वेश्चन आपका पुराना पूछ लिया गया है। एक्चुअली मुझे थोड़ा ये ध्यान नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन कहां पे पूछ लिया गया, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि बच्चों मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, सो दैट्स वाई। कुमाऊं की चित्रकला, कुमाऊं की चित्रकला भी आपके इनके द्वारा किताब लिखी गई है और ये भी क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है। तो देखो जरा यशोधर मठपाल जी हमारे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर जरा, जो मुझे लगता है बाय द वे, वो है कुमाऊं की सूर्य एवं कार्तिकीय प्रतिमाएं। कार्तिकेय प्रतिमाएं, देखो आपको पता है कि आपके जो भगवान कार्तिकेय हैं वो भगवान शिव के सबसे बड़े बेटे हैं, कार्तिकेय स्वामी भी जिनको हम लोग बोल देते हैं। प्रतिमाएं का मतलब होता है कि उनके चित्र या फिर बोल सकते हैं स्टैचूज वगैरह। तो सबसे ज्यादा हम लोगों को क्या प्राप्त हुए हैं यहाँ से, कुमाऊं के क्षेत्रों से। तो इस वजह से उन्होंने क्या लिखा, यशोधर मठपाल जी ने कुमाऊं की सूर्य एवं कार्तिकेय प्रतिमाएं एक बुक लिखी और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा
मैटर पसंद आया होगा। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में अब बच्चों आप लोग चेक कर सकते हैं कि मामला क्या है कि हम लोगों ने सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर यहाँ पर आपके पास में दिए हुए हैं। आई होप आपको ये सारा का सारा मामला पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये आज का जो टेस्ट जो वीडियो हम आपके पास में लेके आए हैं, अगर आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया तो बच्चों डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो दोस्त हैं उन तक वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करेंगे। और अपने कमेंट के थ्रू आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको क्वेश्चन का तरीका कैसे लगा, कुछ चेंजेस इसमें करने हो, कोई एडवाइस आपको करनी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच अभी तक हमारे साथ में बने रहने के लिए। नेक्स्ट ही हम लोग जल्दी से मिलने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। आप लोग और वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा। थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए। अब मैं आपसे लेता हूं विदा और जल्दी आपसे मिलते हैं।